वेलकम गाइस टू अवर न्यू चैप्टर अल्कोहल्स एंड ईथर्स। इसमें हम फिनोल नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमने हेलो एल्केन के अंदर एराइल हैलाइड नहीं पढ़ा था। सिमिलर वे में इसमें फिनोल हम नहीं पढ़ेंगे। ये दोनों हम पढ़ेंगे एरोमेटिक के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही एरोमेटिक कंपाउंड्स है तो वहीं पे कवर करेंगे उसे। तो वही हमारा सीक्वेंस रहेगा पढ़ने का इसमें, प्रिपरेशंस और रिएक्शंस और साथ में उनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। और प्रिपरेशन में भी वही सीक्वेंस रहेगा हमारा, एल्केन से बनाना, एल्कीन से बनाना, कैसे क्या करते हैं वही सारा देखने वाले हम एल्कोहल्स इन ईथर्स में भी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल से, कौन से मेथड से हम एल्कोहल को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हम ले रहे हैं फ्रॉम एल्कीन्स। क्या ले रहे हैं सबसे पहले? एल्कीन्स। अब देखिए एल्केन क्यों नहीं लिया, एल्केन से हम डायरेक्ट जनरली नहीं बना सकते। 3 डिग्री से एक रिएजेंट होता है KMnO4, उसके थ्रू बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बाकी एल्केन्स के साथ हमें डायरेक्ट बनाने को नहीं बनता। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसको एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ता है एल्केन को। और एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं एल्केन से? हम X2H के साथ रिएक्शन करवा करके, और इसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू हम क्या बना देते हैं, एल्कोहल्स बना देते हैं, ठीक है। एल्केनोल्स भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो हमारा एल्केन से मेथड रहता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हुए एल्केन्स के मेथड। अब आते हैं हम एल्कीन पे। एल्कीन से एल्कोहल बनाने के मेजर 3 रिएक्शंस हैं, एसिड कैटेलाइजेशन के थ्रू, हाइड्रोबोरेशन के थ्रू और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के थ्रू। ये मेजर 3 रिएक्शंस आती है, एनसीईआरटी में भी ये तीनों गिवन है। लेकिन यहाँ पर हमें बेयर्स रिएजेंट और परऑक्सी एसिड्स, इनको परऑक्सी एसिड्स भी कहते हैं कई बार, इनके थ्रू भी रिएक्शंस हम देखेंगे सेकेंड लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो बात करें इसकी, इन तीनों रिएक्शन की, कैसे कैसे इससे ऐड होगा, किस तरीके से मैकेनिज्म रहेगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम एसिड कैटेलाइजेशन, ठीक है। ये देखिए एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन जो है हमारा, इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे ACH। अब ये सब कुछ होता कैसे है देखते हैं ज़रा। देखिए सबसे पहले होगा क्या, वही जो अभी तक डबल बॉन्ड्स में होता आया हमारे पास, पोलरिटीज़ डेवलप होती है। पोलर आपके जैसे ही सॉल्वेंट वगैरह यूज़ करते हैं तो एक बॉन्ड हट के पोलरिटीज़ डेवलप हो जाती है, प्लस माइनस, ठीक है। अब माइनस वाला पार्ट क्या करता है, आपके प्लस वाले पार्ट को अट्रैक्ट करता है। माइनस वाला पार्ट क्या करता है, प्लस वाले पार्ट को अट्रैक्ट करता है आपके, ठीक है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। ये देखिए ये पोलरिटीज़ डेवलप हुई। अब क्या किया, इस माइनस वाले पार्ट ने इस पॉजिटिव वाले पार्ट को अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या मिला, H मिल जाएगा, H प्लस, ठीक है। H3O प्लस क्या देता है, H प्लस देता है, ओके। तो यहाँ से मिल जाएगा इसको H प्लस। अब ये बचा प्लस वाला पार्ट आपका, क्योंकि माइनस वाला तो H के साथ बॉन्डेड हो गया। अब ये इसको प्लस वाले को दिखते हैं H2O के लोन पेयर्स, तो ये पूरे H2O को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, आपके सिर्फ OH बचते हैं और अगेन H प्लस एक निकल जाता है बाहर, जो कि फर्दर वापस H2O के साथ जाके H3O प्लस बनाता है, और ये रिएक्शन चलती रहती है थ्रू आउट, ठीक है। रिवर्सिबल भी होती है ये रिएक्शन, क्लियर। चलिए, तो फाइनली हमारा क्या बन जाता है, एल्कोहल बन गया। अब इसको ध्यान से अगर देखें हम, तो ये जो हमारा एल्कीन था, ठीक है, इसमें H इसके पास थे ज़्यादा, इसके पास कौन गया, देखिए H आया, ठीक है। तो ज़्यादा H के पास जब H आता है तो वो कौन सा एडिशन होता है, मार्कोनिको एडिशन। साथ ही इसमें देखिए जैसे ही यहाँ पे इसको H मिल गया था तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा था हमारे पास, क्या हो रहा था, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। और जब जब होता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये दो बातें निकल के मैकेनिज्म से हमारे पास, ठीक। और फाइनल जब हमारा प्रोडक्ट बनता है तो कुछ इस तरीके का होता है वो, ठीक। मैकेनिज्म समझ में नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेंस लेवल तक या नीट लेवल तक, ठीक है। बस पता होना चाहिए बीच की स्टेप्स में हुआ क्या था। कार्बोकेटाइन बना था तो रीअरेंजमेंट हुआ था, ठीक है। और एडिशन कैसा हुआ, मार्कोनिको एडिशन, जहाँ H ज़्यादा थे वहाँ पे H गया, और जहाँ H कम थे वहाँ पे कौन आया, OH आया। और वैसे बहुत सीधा सा मैकेनिज्म है, देखिए H3O प्लस H प्लस देता है तो इसने H प्लस ले लिया यहाँ से, बचा आपके OH, तो वो पूरे H2O से आके मिलता है हमें, ठीक है। क्लियर है बात सारी, ठीक।
अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ये H2O जब पूरा का पूरा आया तो सिर्फ H क्यों निकला वापस इससे। देखिए ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो रहे थे यहाँ पर, और ठीक है, और इसके ऊपर उसकी वजह से केटायन चार्ज आ रहा था। आप जानते हैं मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो भारी अनर्थ होता है, ठीक। तो H प्लस क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके खुद निकल जाता है पूरा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये OH बचा रह जाता है। तो ये बारीकियाँ थोड़ी पता हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर डायरेक्ट करने में कभी ना कभी फंस जाते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एसिड कैटेलाइजेशन हुआ, जिससे दो बातें निकल के आई कि M का एडिशन होता है, कार्बोकेटायन पॉसिबल होता है। और H कहाँ जाता है, जहाँ पर H ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और OH कहाँ जाता है, जहाँ पर H कम होते हैं। क्लियर ये बात, ठीक है। और इसमें ओरिएंटेशन का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना है हमारे पास, क्योंकि एक H है दूसरा OH है, ज़्यादा कोई रिपल्शन होता नहीं है दोनों के बीच में। जैसे कि HX में करते थे हम, किधर से भी ऐड करवा सकते थे, इधर भी किधर से भी आप ऐड करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें स्टीरियो वाली कोई बात नहीं आएगी, स्टीरियो सिलेक्टिव या स्टीरियो स्पेसिफिक जैसी कोई बात नहीं है इस रिएक्शन में। एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते हुए चलें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखिए H फॉर हाइड्रो, B फॉर बोरेशन, ठीक है, O फॉर ऑक्सीडेशन। अब देखो होगा क्या इसके अंदर। इसके अंदर रिएजेंट लिया जाता है BH3THF, ये बोरेशन के लिए होता है, हाइड्रोबोरेशन के लिए BH3THF, ठीक है। और लास्ट में एल्कोहल लाने के लिए ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, जो हम करते हैं H2O2 के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू करते हैं, H2O2 के थ्रू करते हैं हम। ओके, तो यानी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो इसमें BH3 इंपॉर्टेंट है, दूसरा H2O2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BH3 का H आपको मिलेगा, ठीक है, और H2O2 से OH मिलेगा। H2O2 से क्या मिलेगा, OH, और BH3 से क्या मिलेगा हमें, H प्लस, ठीक है, ये मिलेंगे हमको। तो अब देखते हैं क्या होगा। होता क्या है, देखिए यहाँ से आपको सही से समझ नहीं आएगा, यहाँ मैं बता देता हूँ। इस तरीके से एल्कीन है ये, ठीक है, और ये आपके BH3 को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, BH3 को, ठीक। अब होता क्या है, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बनने लगते हैं और ये वाले बॉन्ड्स टूटने लगते हैं, ठीक। तो H जाता है आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड जगह पे, और BH2 थोड़ा बड़ा होता है तो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड जगह पे जाता है। BH2 कहाँ जाता है हमारा, लेस हिंडर्ड जगह पे, ठीक है, जहाँ भीड़ कम हो। ये कहाँ जाएगा, मोर हिंडर्ड जगह पे, ठीक है, ताकि रेट अच्छी रहे हमारी रिएक्शन की। ये छोटा है, बीच में घुस सकता है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसके कंपेयर में, तो ये बीच में नहीं जा पाता, ठीक है। इसलिए हमेशा कहाँ जाएगा, जहाँ लेस हिंड्रेंस हो, ठीक। और इधर दोनों H लगे हुए हैं तो लेस हिंड्रेंस है, ठीक। तो ये तो पहले ये यहाँ जाते हैं। तो देखिए अभी दोनों सेम साइड से जुड़े हैं, दोनों सेम साइड से जुड़े हैं, अपोजिट साइड से नहीं जुड़े हैं। तो ये कैसा एडिशन हुआ हमारा, सिन एडिशन, ठीक है, सिन एडिशन हुआ। क्लियर है बात, ये बात समझ में आती है, ठीक। यानी ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक हो गई। सिन और एंटी की जब जब बात करते हैं हम, तो वो कैसी रिएक्शन हो जाती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो जाती है। जब जब सिन एंटी की बात होगी वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। बार बार आएगा, धीरे धीरे आपको भी पता लगने लग जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से ये एक मेन रिमार्क निकल के आया अभी तक की स्टेप से, पहली स्टेप से, कि दोनों सेम साइड से ऐड होते हैं, ठीक है, सिन एडिशन होता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। उससे क्या मिलता है हमें, BH2 की जगह पे OH माइनस मिलता है, ठीक है। तो BH2 हट के OH आ जाता है। वैसे इसमें बीच में और भी स्टेप्स होती है, ये एक एक H वापस जाते हैं और फाइनली फिर ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन उतना डीप में जाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टेप काम की नहीं है। जो काम की चीज़ें वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो ये समझ में आया अभी तक क्या हुआ, सबसे पहले सिन एडिशन हुआ, उसके बाद BH2 हट के क्या आया, OH आया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें दोबारा, तो H कहाँ गया हमारा, जहाँ H कम थे, देखिए इधर H ज़्यादा थे और इधर H एक ही था, है ना। तो H कहाँ गया, जहाँ पर H कम है, यानी ये कैसा एडिशन है, एंटी मार्कोनिको एडिशन है। कैसा एडिशन है ये, AMK एडिशन है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के दो रिमार्क्स अभी तक निकल के आ चुके हैं, AMK एडिशन है, सिन एडिशन है, ठीक। अब मैं बताता हूँ आपको कि आगे इसमें ये दोनों रिएजेंट्स का कैसे यूज़ आता है। देखिए अगर आपको दिया जाए इस तरीके से कोई कंपाउंड, ठीक है, और रिएजेंट्स अलग अलग लिए जाएं, BD3THF यूज़ किया जाए,
H की जगह पे, ठीक है, और नीचे H2O2 ही लिया जाए, या फिर ऊपर BH3THF ही रहने दिया जाए और नीचे आपका D2O2 यूज़ कर लिया जाए, ठीक। और एक और ले लेते हैं इसमें, BD3 ले लेते हैं THF के साथ, और D2O2 भी ले लेते हैं, ताकि तीनों कॉम्बिनेशन आपको पता चल जाए एग्जैक्टली कि होता क्या है। देखिए इससे क्या मिलता है हमें, H मिलता है, इससे क्या मिलता है H, और यहाँ पे क्या है H की जगह D, तो क्या देगा ये D देगा हमें, ठीक है। तो बनाते हैं इसका प्रोडक्ट, तो इससे मिलेगा हमें D, और D कहाँ जाएगा, जहाँ पर H कम है, ठीक। और इससे क्या मिलता है OH, तो यहाँ पर लगा देंगे हम OH, ये बन गया प्रोडक्ट इसका। अब इससे देखिए, इससे क्या मिलेगा हमें, H मिलेगा, H कहाँ जाएगा, जहाँ पर H कम है, ठीक है। और इससे क्या मिलेगा, अब OD मिलेगा, देखिए OH नहीं मिलेगा, अब OD मिलेगा, तो इस पे क्या लगेगा, आके OD लगेगा, ठीक। और यहाँ पे दोनों ही ये है D, तो दोनों पे क्या लगा दो आप, D और OD। तो इस तरीके से मैकेनिज़्म फ़ायदेमंद होता है, अगर ध्यान रखें आप कि किससे क्या मिलना है हमको, ठीक है, और किस तरीके का एडिशन करवाना है। तो एडिशन कैसा होता है, AM के एडिशन करवाया हमने, देखिए H को कहाँ भेजा जहाँ H कम थे, और दूसरा सीन एडिशन होता है, और ये रिएक्शन कैसी होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है ये, ठीक है। तो ये थी हमारी HBO रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे आता है, नेक्स्ट रिएक्शन है OMDM, शॉर्ट में कहेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। अब देखिए ये भी इंटरेस्टिंग आपका एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जैसे कि अभी देखते हुए आए हम कि Br2 में जब हम ऐड करते थे एज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो एक Br प्लस की तरह ऐड होता था, तो दूसरा एक Br माइनस की तरह ऐड होता था, ठीक है। सिमिलर वे का आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है यहाँ पर, जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा हमारा, HgOAc, नोट करें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा यहाँ पर, HgOAc आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहली स्टेप में होता है हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मतलब मर्क्यूरी आके ऐड होगा आपके, ठीक है। क्या ऐड होगा, मर्क्यूरेशन, ठीक है। तो H2O से तो मिल जाएगा हमें OH, और इससे मिल जाएगा हमें HgOAc। ये सब एक स्टेप में नहीं होता है, पहले आपके HgOAc आके ऐड होता है, ठीक है, उसके बाद H2O से आपके OH आके मिलता है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में अब इसको हटाना है हमें, जो मर्क्यूरेशन हुआ है ना, इसको हटाना है हमें मर्क्यूरेशन को। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं NaBH4। क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, NaBH4 यूज़ करते हैं। तो NaBH4 क्या करता है, इसको हटा के H लगा देता है ओनली। तो यहाँ पर क्या बचेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास, देखिए ये तीनों C ऊपर के यही है, OH अपनी जगह रहेगा, और इस HgOAc की जगह NaBH4 क्या लगा देगा हमेशा की तरह H। NaBH4 LiLH4 क्या करते हैं, H आपके लगा देते हैं। एक्चुअली हाइड्राइड आता है और इसको बाहर निकाल देता है, यहाँ पे अटैक करता है हाइड्राइड और इसको बाहर निकाल देता है इस पोजीशन से। तो ये हुआ हमारा डीमर्क्यूरेशन, कि हमने जो मर्क्यूरी ऐड हुआ था उसको निकाल दिया बाहर। तो OMDM रिएक्शन इस तरीके से होती है। एक और चीज़ ध्यान दें, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन नहीं बना है ना, कार्बोकेटायन नहीं बना है, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। दूसरा सीन एंटी जैसी कोई बात नहीं है, तो नो स्टीरियो सिलेक्टिव या स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है, नो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, नो रीअरेंजमेंट। एक्चुअली इसमें कुछ बुक्स कहती है कि कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। अब वो कैसे बनता है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन रीअरेंजमेंट तो फिर भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ आपको होता क्या है। देखिए ये जब नेगेटिव यहाँ पर इसको अट्रैक्ट करता है HgOAc को, इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ, तो होता क्या है, अब इसके पास लोन पेयर अभी भी होते हैं, तो वो लोन पेयर इसके साथ इसके पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करके बॉन्ड बना लेते हैं और साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साइक्लिक इंटरमीडिएट बना डालते हैं, ठीक है। जैसा कि वो Br2 वाले केस में होता था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में दो तरीके के मैकेनिज्म पढ़े थे हमने। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये H2O पूरा का पूरा आके अटैक करता है इस पोजीशन पे, और फिर ये बॉन्ड आपका अगेन
ब्रेक हो जाता है, ठीक। तो H2O से फिर हमें मिल जाता है OH यहाँ पे इस तरीके से, और ये HgOH जो कि नेक्स्ट स्टेप में निकलता है NaBH4 का। जब हाइड्राइड आपके अटैक करने यहाँ पर आता है तो इसको बाहर निकाल देता है, ठीक। तो इस तरीके से कहती है कुछ बुक कि केटायन तो बनता है, वो साइक्लिक इंटरमीडिएट में बनता है, जो कि आपका रीअरेंजमेंट वहाँ पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये था OMDM। एक और बात देखिए, H कहाँ आया है फाइनली, जहाँ H ज़्यादा थे, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ आया है जहाँ H कम थे, यानी ये कैसा एडिशन है, M के एडिशन। H जहाँ ज़्यादा हो वहाँ जब जब जाता है तो वो कैसा एडिशन होता है, M के एडिशन होता है। तो इससे ये तीन बातें अगेन निकल के आई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट एक और समरी कर लेते हैं इनकी। देखिए, इसका जब एसिड के कैटेलाइजेशन करते हैं हम तो M के एडिशन होता है हमारे पास, है ना, M के एडिशन होता है, जिससे हमारे OH यहाँ आएगा और H यहाँ पे आता है, ठीक। OMDM में क्या होता है, अगेन M के एडिशन होता है, अगेन M के एडिशन होता है, यानी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और HBO में क्या होता है, AM के एडिशन होता है, मतलब ये H यहाँ आएगा और OH इस जगह पे आएगा, ठीक। इसके और पॉइंट्स भी यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए, एसिड कैटेलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता था, रीअरेंजमेंट होता था, ठीक है, रीअरेंजमेंट होता था, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होने की वजह से होता था, ठीक। और एडिशन कैसा है, ये एक तरह से M के एडिशन है, ठीक, M के एडिशन है। इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हमारे नहीं होता है क्योंकि साइक्लिक इंटरमीडिएट है हमारा, ठीक है। और एडिशन कैसा है, M के एडिशन है, क्लियर, ओके। इसकी बात करें अगर, यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी कार्बोकेटायन नहीं बना था हमारे, ठीक है। और एडिशन कैसा था, यहाँ पर AM के एडिशन था, ये बात समझ में आ रही है, ठीक। और ये साथ ही साथ एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन थी, ठीक है, जो कि बाकी दो नहीं है आपके, क्लियर। तो ये इसकी समरी है, एल्कीन से कैसे एल्कोहल्स बनाए जाते हैं, ठीक। बचे आपके दो और मेथड, जो बेयर्स रिएजेंट और परऑक्सी एसिड वाला लिखा था, वो हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि एक साथ ज़्यादा देखेंगे तो फिर ऊपर से उड़ने लगेगा, तोते उड़ने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड्स पे आते हैं प्रिपरेशन रिएक्शंस में। एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे और एल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनाएंगे। देखिए, एल्काइल हैलाइड से आप ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं। एल्काइल हैलाइड में याद दिलाता हूँ, देखिए, जब RX होता था, इसकी जगह OH लगाना होता था, तो हम क्या यूज़ करते थे, एक्वस KOH यूज़ करते थे, एल्कोहलिक नहीं करना, ठीक है। और KOH NaOH में भी प्रीफर आप KOH को करिएगा, क्योंकि NaOH में बॉन्ड एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से KOH ज़्यादा बेटर रहेगा। और इधर आपके मॉइस्ट Ag2O भी यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्ट Ag2O एक तरह से क्या है, देखिए, AgOH ही है, ठीक है। मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर, वाटर प्रेजेंट है, तो AgOH की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हैं उसको, ठीक है। या तो ये लिखा हुआ आएगा या फिर ये लिखा हुआ आएगा। तो सिंपल सा है, SN1 SN2 रिएक्शंस, ठीक है। और आपके क्या बन जाएगा, एल्कोहल्स बन जाएंगे। SN2 ज़्यादातर होगी इसके अंदर और एल्कोहल सब्स्टिट्यूट होके बन जाएगा, ठीक है। बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन की, क्योंकि ये हम पहले भी देख चुके हैं, इनके काफ़ी क्वेश्चंस भी कर लिए हमने। एल्डिहाइड कीटोन की बात करें अगर, तो देखो एल्डिहाइड कीटोन में क्या होगा, सीधी सी बात है, हमें ये बॉन्ड हटा के अगर दोनों जगह पे HH मिल जाए तो यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा ना एल्कोहल। तो देखिए अब क्या होगा इसके अंदर, अब यहाँ पर H लाएंगे कैसे। देखिए, आप अलग अलग रिएजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। LiLH4 के थ्रू ला सकते हैं, ये भी H देता है, ठीक है। साथ में आपको H2O लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हाइड्राइड देगा, तो उसके लिए फिर एक H+ भी चाहिए होगा आपको, ठीक है, दोनों जगह पे लाने के लिए। सिमिलरली NaBH4 भी ले सकते हैं, इसी का छोटा भाई H2O के साथ, ठीक है। और NaETOH भी ले सकते हो आप। तो ये अलग अलग रिएजेंट्स हैं, कुछ यहाँ पे दिख ही रहे हैं आपको। ये H2 के साथ आते हैं एक्चुअली, ये दोनों तीनों ये कैटेलिस्ट होते हैं इसमें, और यहाँ से H मिलते हैं हमें, ठीक है। और H2 के केस में सीन एडिशन होता है, क्योंकि ये HH पहले भी बता चुका हूँ, इस तरीके से पास आते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर।
बस होगा क्या, दोनों जगह पे एच आके लग जाएगा और एल्कोहल मिल जाएगा हमको, ठीक है। और अगर ये कायरल बन जाता है तो DL मिक्सचर मिलेगा जो कि रेसमिक मिक्सचर होगा, ठीक। एल्डिहाइड के साथ भी ऐसे ही होगा, कीटोन के साथ भी ऐसे ही होगा, बस फ़र्क ये होगा कीटोन में कि यहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप्स होंगे जबकि एल्डिहाइड में एक H यहाँ पे लगा हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, एल्डिहाइड कीटोन से हम एल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से भी बना सकते हैं। देखिए ये GR है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और मैंने कहा था कि भगवान है, इससे आप बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो एक पहला अभी हम देख रहे हैं कि इससे एल्कोहल कैसे बनाई जाती है। देखिए हर तरह की एल्कोहल हम बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल की डिग्री कैसे देखी जाती है, जिस डिग्री वाले कार्बन से वो जुड़ा होता है वही उसकी भी डिग्री होती है, ठीक। अब आप देख रहे हैं इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वही है और ये अलग अलग जा रहा है। देखिए फॉर्मल्डिहाइड पे गया तो 1 डिग्री एल्कोहल बना, नॉर्मल एल्डिहाइड पे गया तो 2 डिग्री एल्कोहल बना, कीटोन पे गया तो 3 डिग्री एल्कोहल बना। अब ये होता कैसे, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए जब आपके फॉर्मल्डिहाइड था, ठीक है, और इस पर कौन आया आपके RMGX में आप जानते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर क्या होता है माइनस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव आता है जबकि यहाँ नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज आपके कहाँ पे अटैक करता है, इस पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। जैसे ये अटैक करेगा तो 5 बॉन्ड होने लगेंगे तो इसको एक ऊपर को खिसकना पड़ेगा बॉन्ड को, तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, देखिए इस तरीके से इंटरमीडिएट बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो H2O लिया है आपने, ठीक, वो यहाँ पर H प्रोटोनेट कर देगा, है ना, यह नॉर्मल H प्लस भी लिखा हुआ आ सकता है ना। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए HCOHR, ठीक है, और H, यानी ये कैसा एल्कोहल बना, देखिए हमेशा ही 1 डिग्री होगा क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ेगा आके इस एल्काइल ग्रुप का, बाकी तो दोनों साइड H है इसके, तो हमेशा ही हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा यहाँ पे, ओके। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप ऑलरेडी अटैच कर देते हो इस तरीके से, है ना, तो एक और R जब आके जुड़ेगा इस पे जब यहाँ पर एक और R आके अटैक करेगा RMGX का, है ना, यहाँ से इस तरीके से, तो फिर हमेशा ही क्या मिलेगा आपको, 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, ठीक। और यही आप कीटोन ले लेते हैं, दोनों जगह R ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और एक और R आ रहा है आके, तो फिर 3 डिग्री मिलेगा हमेशा आपको, समझ में आई ये बात, ठीक है। तो ये नेक्स्ट अब बनाते हैं एस्टर्स से, ठीक है, एल्कोहल बनाना है एस्टर से। तो यहाँ पे भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए एस्टर बना लेते हैं सबसे पहले, ये एस्टर होता है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम इसके ऊपर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाते हैं, इसको मैं R1 बोल देता हूँ क्योंकि R ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, होगा क्या, अगेन वही, ये जाके अटैक करेगा इसके ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जैसे ही आया R1, ठीक है, तो 4 बॉन्ड तो यहाँ ऑलरेडी हो गए, ये एक और रखा हुआ है तो इसको बाहर निकलना पड़ेगा हमारे, ठीक। और इसको भी अगर हम पूरा क्लियरली समझे तो देखिए कैसे होगा, इसके आने से ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, ये यहाँ लगा हुआ ही था इस वक्त तक, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नीचे आएगा अगेन और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देखो,
ये डबल बॉन्ड बन चुका है, ये बाहर निकल गया है, तो यहाँ क्या बचा हुआ है, और एक केवल R1 बचा हुआ है। अब देखिए कीटोन है, कीटोन से अभी अभी एल्कोहल बनाया था हमने RMgX का यूज़ करके, मतलब हमें यहाँ पर 2 मोल लेना पड़ेगा। इसको कितने मोल लेना पड़ेगा एस्टर के केस में? 2 मोल, क्योंकि दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। ये कीटोन से अभी अभी हमने बनाया था कि ये आके यहाँ अटैक करता है, फिर H+ लेकर के और क्या बना देता है हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल बना देता है। 3 डिग्री क्या बना देता है? एल्कोहल, इस तरीके से। ठीक है, तो 2 मोल लगता है ये टोटल एस्टर के केस में। और भी मेथड्स हैं एस्टर से बनाने के, इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं आप LiLH4 वगैरह के साथ, है ना। लेकिन ग्रिग्नाइट रिएजेंट का भी आपको बता दिया है कि इस तरीके से एल्कोहल बना सकते हैं आप एस्टर से भी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके रिडक्शन की एस्टर के। LiLH4 बेस्ट रहता है क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बजाय NaBH4 के। NaBH4 यूज़ ना करें यहाँ पर, क्योंकि वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है LiLH4 के जितना। ठीक है, LiLH4 बेटर हाइड्राइड डोनर होता है। वो क्यों होता है मैंने बताया था, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ऑर्बिटल्स आपके गैप ज़्यादा है 2 ऑर्बिटल्स के बीच में। एल्यूमिनियम आपके 3rd पीरियड का है ना, जबकि जो HH लगे हुए होते हैं वो 1st पीरियड के होते हैं। जबकि NaBH4 में 1st और 2nd पीरियड के बीच में ओवरलैपिंग, जो कि अच्छी ओवरलैपिंग होती है, तो हाइड्राइड उतना अच्छे से निकल नहीं पाता है यहाँ। ठीक, तो यहाँ हाइड्राइड अच्छे से निकलेगा, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा। सीधी सी बात है, जहाँ से ये बॉन्ड तोड़ा हमने, ठीक है, वहाँ पे HH ला के लगा देगा। ये कहाँ क्या लगा देगा? HH ला के लगा देगा। तो देखिए यहाँ तो डायरेक्ट OH बन जाएगा हमारे पास, लेकिन यहाँ अभी भी दिक्कत है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो है। तो देखिए जैसे ही HH मिलेगा इसको, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? एल्डिहाइड। देखो इसको H जैसे मिला, ये बन गया एल्डिहाइड, और ये तो एल्कोहल ऑलरेडी बन चुका है। इस पर एक और बार जब हाइड्राइड आएगा यहाँ पे अटैक करने RMgX के टाइप से, ठीक है, तो फिर ये ऊपर जाएगा, और ये H2O लास्ट में इस माइनस वाले को क्या देगा? प्लस देगा, और फिर एल्कोहल बना देगा। ये बातें समझ में आ रही है या पूरी बताऊँ? एक देखिए, ये H आया, एक्चुअल में हाइड्राइड आया, यहाँ पर O- बना ये बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से। इसको जब ये H2O के H+ मिले तो क्या बना हमारे पास? H+ इसको मिलते से ही, है ना, OH बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये HH अपनी जगह पे थे। तो इस तरीके से CH3CH2OH बनता है। बीच की स्टेप्स पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ रटने पड़ जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि ऑर्गेनिक में कुछ भी रटना पड़े। ठीक है, तो ये होता है पूरा प्रोसेस। LiLH4 आपको 4 हाइड्राइड्स दे सकता है। टोटल कितने दे सकता है? 4 हाइड्राइड्स, NaBH4 और LiLH4। ठीक है, तो हाइड्राइड्स मिलते रह सकते हैं हमें, जैसे यहाँ 2 हो गए, एक यहाँ हो गया। ठीक है, तो इसलिए वो बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो हर एक स्टेप समझने लायक होती है, अगर अच्छे से समझ के करें तो। कहीं अगर चूक जाते हैं सुनने में तो दोबारा रिपीट करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट। अब अगर बात करें हम कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड्स अगर आ जाते हैं हमारे पास। देखिए अभी तक हमने नॉर्मल एल्डिहाइड देखा, कीटोन देखा और एस्टर देखा, और जब LiLH4 और NaBH4 की बात छिड़ी गई है तो इनके बारे में कुछ बारीकियाँ जान लेना बेटर है, अदरवाइज़ ये गलती करवा देते हैं। ठीक, तो देखते हैं, जब कॉन्जुगेटेड आपके एल्डिहाइड वगैरह आते हैं, ठीक है, तो ये C+C को रिड्यूस नहीं करते, बाकी तो रिड्यूस कर देंगे, यहाँ पर भी H दे देंगे और यहाँ पर भी H दे देंगे, ये देखो। ठीक है, लेकिन इसको अफेक्ट नहीं करेंगे। देखिए एक ही केस होता है जहाँ पर इसको अफेक्ट करते हैं C+C को ये, बाकी दूसरे केसेस में कहीं पे भी इसको रिड्यूस नहीं करते ये। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कॉन्जुगेटेड केस में LiLH4 NaBH4 वगैरह इसको रिड्यूस नहीं करते। अभी क्यों नहीं करते वगैरह, इसका जो डिस्कशन है वो हमारे सिलेबस से बहुत बाहर है, MSc से भी ऊपर आते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ध्यान रखें, कुछ आपको बस ऑक्सीडेशन एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट में थोड़ी बातें ध्यान रखनी होगी, बाकी पूरा समझने का है। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है।